उत्कर्मित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। ये प्रयोगशाला देख रहे हैं आप, क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। तो प्रयोगशाला में कुछ भी प्रयोग करने से पहले कुछ नियम हैं जिसको आप लोगों को फॉलो करना जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कुछ डेंजर भी है, कुछ के हाथ में कुछ केमिकल पड़े तो किसी वगैरह हो सकता है। इसके के लिए खास सावधानी बरतने की जरूरत है। जब भी यहाँ से आप जाए तो हाथ सबसे पहले जो है तभी कुछ काम करेगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है आपका ये अपनी संपत्ति से किसी तरह का भी इस चीज़ को इक्विपमेंट्स के यहाँ नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, अन्यथा आप भागीदार होंगे। बिना परमिशन के जो यहाँ पे टीचर हैं, जो भी प्रयोगशाला लैब करवाएंगे, बिना परमिशन के कोई भी इक्विपमेंट्स प्रयोगशाला के सामान को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग खास ख्याल रखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज सबसे फर्स्ट क्लास में साइंस की क्लास में क्या है, सबसे पहले किसी चीज़ को भी देखने के लिए, क्योंकि हमारे आई में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत सारे सूक्ष्म चीज़ को भी हम देख सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग सूक्ष्म चीज़ को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे प्रयोगशाला में। ठीक है, आपका किसी भी सेल को देखना है तो उसके लिए हम स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे कैसे स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है, कैसे स्लाइड बनाए जाते हैं और उसको इसलिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखना किसमें है, ये माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप किसी भी इक्विपमेंट से वो यूज़ करने से पहले उस इक्विपमेंट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानेंगे तभी उस चीज़ को आप यूज़ कर पाएंगे। सपोज दैट आप लोग साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, साइकिल के बारे में अगर आप नहीं जानेंगे, पैडल किसको कहते हैं, हैंडल किसको कहते हैं, चैन किसको कहते हैं, है ना, रिंग किसको कहते हैं, घंटी किसको कहते हैं, तो कैसे चलाते हैं, बोलेंगे अरे घंटी मारो घंटी मारो, अब यार मालूम ही नहीं घंटी किसको कहते हैं, घंटी मारे क्या, बोलो ब्रेक मारो के बार घंटी मार रहा है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उस चीज़ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे प्रयोगशाला में, बहुत सारे हमारे देखेंगे इस पर। तो इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, देखिए फर्स्ट क्लास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, नाम से क्लियर है कि सूक्ष्म छोटे दर्शी मतलब देखना, है ना, छोटी चीजों को देखना, है ना। ठीक है, देखिए सामान्य नेत्र से नहीं दिखाई देने वाली वस्तु या रचनाओं का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, जो हम लोग उपयोग करेंगे। सामान्यतः ऐसा 0.1 मिलीमीटर से कम की वस्तुओं को हमारे आई में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो देख सकता है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रायः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ही उपयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भाग होते हैं, इसके जो है विभिन्न भाग है ना। विभिन्न भाग में आपको भाग इसलिए बताना है कि इसको अगर हमको हैंडल करना है, बैक में पकड़ना है, कहीं सीधा सीधा रखना है तो कैसे पकड़े, क्या इसको पकड़ेंगे नहीं, इसकी किसी चीज़ को पकड़ने क्या है, उसी को पकड़ेंगे हम, उसको हम लोग यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, उसको यहाँ से ऐसा रखेंगे, ऐसे करेंगे, करेगा तो ठीक उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भाग में 4 प्रमुख भाग में इसको विभक्त किया जाता है। कितने में? 4 में विभक्त किया जाता है। नंबर 1 को बेस कहते हैं, नंबर 2 आर्म है,
नंबर 3 बॉडी ट्यूब और नंबर 4 में स्टेज है। ठीक है, हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किसका क्या है। ठीक है, बेस क्या है, यह यू आकार का सबसे नीचे का भाग होता है। किस आकार का? यू आकार का सबसे नीचे का भाग है। अब हम लोग उठाइए इसको, देखिए ये आकार कैसा है? यू है ना, आकार का सबसे नीचे का भाग कैसा भाग है? यू। सबसे नीचे का आकार भाग है यू आकार का है। ठीक है, यू के ऊपर एक खड़ा हिस्सा, देखो एक खड़ा हिस्सा क्या है, क्या क्या कहते हैं इसको? पिलर या स्तंभ कहा जाता है इसको, है ना, पिलर कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा भाग जो है भुजा, बेस के ऊपर धातु का मुड़ा हुआ हिस्सा जिसे सूक्ष्मदर्शी को बॉडी ट्यूब से जुड़ी होती है। ये है आपका आर्म, जिसको हम लोग पकड़ रहे हैं, कहता है ना बाजू पकड़ ले रहे हैं, वही इसका आर्म है ना। आर्म्स को पकड़ के इधर उधर हम लोग हैंडल कर रहे हैं। ठीक है ना, ये आर्म्स है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी को पकड़ने के लिए किसी भाग का उपयोग किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर हम बात करेंगे कि सूक्ष्मदर्शी को पकड़ने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? आर्म का। आर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? हिंदी में लिखा हुआ है भुजा कहते हैं। ठीक है, भुजा कहते हैं। नंबर 3 बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब आर्म के सिर पर एडजस्टमेंट नोट से जुड़ी होती है। आर्म के सिर पे यहाँ देखो, आप देखते हैं यहाँ पे ये आर्म हो गया, आर्म के सिर के ऊपर एडजस्टमेंट नोट, ये क्या है? देखिए ये एडजस्टमेंट नोट कहलाता है, जो ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके ये हम लोग जो इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, एडजस्टमेंट नोट से जुड़ी बॉडी ट्यूब जो है होती है, इसी को बॉडी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसके सिर पर एक लेंस होता है, यहाँ सिर से इसके लेंस लगा हुआ है। ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं? आई पीस कहते हैं। इसको आई पीस कहते हैं। आई पीस देखिए, ये हमारा क्या है? ये आई पीस है। इसको सिर के ऊपर हम लोग ऐसा लगाएंगे। देखिए ये आई पीस कहते हैं। ये क्या है? आई पीस है। यहाँ इसको आई पीस यहाँ से ऐसे एडजस्टमेंट करने के लिए कितनी पावर की क्षमता होती है उसको देखने के लिए यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, आई पीस लगा दी। इसके आधार पर एक दूसरे भाग जिसको नोज पीस होता है, इसके आधार पर बेस पे ये कहलाता है नोज पीस, है ना, नाक जैसा बना हुआ है नोज पीस को भी जो है हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में भी लेंस लगा होता है। ओके, नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंस फिट होता है। इसमें कौन सा लेंस फिट होता है? इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस फिट है नोज पीस में, समझ रहे हैं ना। आई पीस, नोज पीस हो गया, कैसा फिट है? ऑब्जेक्टिव लेंस फिट किया जाता है इसमें। ओके, चलो, एंड द लास्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड ए स्टेज। ये क्या है? हमारा स्टेज है। इसी स्टेज के ऊपर, स्टेज से नाम से क्लियर हो रहा है कि स्टेज, किसी भी स्टेज को या प्रदर्शन करने के लिए स्टेज शो किया जाता है। करते हैं ना, स्टेज पर आना पड़ता है, तभी आप जो है आप दिखा सकते हैं या बता सकते हैं या कुछ देख सकते हैं, तभी ना। तो यहाँ पे क्लियर स्टेज से मालूम क्लियर पड़ रहा है कि यहाँ पे स्टेज पे ही किसी चीज को भी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए हम लोग स्टेज पर उसको रखेंगे, है ना। रखने की फिर स्लाइड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो अलग सी बात है, लेकिन उसको स्टेज पर ही रखना पड़ेगा। ये स्टेज हमारा ये वाला, ये क्या है देखिए, है ना, ये स्टेज का नाम है। ओके, बॉडी ट्यूब से नीचे भुजा के आधार से जुड़ी एक प्लेटफॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म हमारा स्टेज होता है जिसके मध्य भाग में क्या होता है? देखिए पॉइंट यहाँ पे देखिए, मध्य भाग में क्या देखिए छेद होल है। इसी होल से जो है हम देख पाएंगे, है ना। मध्य भाग का भी हम करके देखेंगे, मध्य भाग में क्या है? छेद है ना। मध्य भाग में छेद होता है। इसके नीचे जो रिफ्लेक्टिव क्या है? रिफ्लेक्टिव मिरर है, देखिए ना, मिरर, रिफ्लेक्टिव मिरर जो प्रकाश का परिवर्तन करता है, इससे हम लोग को दिखाई पड़ता है। इसके नीचे कंडेंसर लगा होगा, देखिए ये हमारा क्या है? कंडेंसर। कंडेंसर बूस्ट अप करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, है ना। ये पंखा में कंडेंसर लगाते हैं ताकि स्पीड बढ़ जाए, इसी तरह इसमें कंडेंसर टाइप का लगा हुआ है, तो आप आगे देखिए आदेश करते हैं। ठीक है, एंड आइरिस डायफ्राम, ये नीचे आइरिस डायफ्राम ये इसी के अंदर नीचे लगा हुआ है। इस आइरिस डायफ्राम करते हैं यहाँ पे जो स्टेज है ये वाला आइरिस डायफ्राम करते हैं।
तो अब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कि कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे सब पार्ट का नाम क्या क्या है, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पकड़ कर हैंडल कैसे करेंगे, है ना, कैसे कौन से पार्ट को हम लोग पकड़ के इसको इधर उधर करेंगे, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। ओके, हम लोग आप बारी बारी से एक एक करके आएंगे और इसके बारे में और करके देख सकते हैं आप। पॉज ये अपना प्रयोगशाला की पुस्तिका बनाएंगे, इसमें इसके प्रयोग का हम लोग करेंगे, ठीक है ना। आम है, पिलर है, माउसपीस है, माउसपीस है, आईपीस है, यहाँ स्टेज मिलेगी, यहाँ इसको देखने के लिए स्लाइड कर यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे नीचे और नीचे लगा हुआ है ना, ठीक है, बैठिए। अरे लगाओ, आम है ना, इसी को पकड़ते हैं ऐसे करते हैं, यहाँ देखो इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसका ऊपर नीचे वाला देते हैं, बड़ा ना, यहाँ देखो आईपीस है ना, इसी लेंस लगा हुआ है ना, लेंस है, यहाँ माउसपीस इसको भी एडजस्ट करते हैं यहाँ पे। ये आपका तुम्हारा पिलर ये है स्टेज है, इसी स्टेज पर हम लोग जिस चीज़ को देखना होता है यहाँ पे रख कर देखते हैं इसको स्लाइड को, और यहाँ मिरर लगा हुआ है जिसका रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे कोना का स्ट्रक्चर है ना, यू का स्ट्रक्चर अभी बताया, बेस का लाया, इसके ऊपर ये पिलर का लाया है, पिलर बना हुआ ऐसा, इसके ऊपर ये आर्म बना हुआ है, आर्म है, इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ध्यान रखना आम को पकड़ कर ही इधर उधर करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि मतलब इसको ऐसा पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा वो। हमको जब भी इधर उधर करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना है, तो आम को पकड़ेंगे या आम से है, दिखा दिया ना, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी ट्यूब, ये पूरा स्ट्रक्चर को क्या करना है, बॉडी ट्यूब का लाना है ना, इसमें उसके ऊपर क्या लगा हुआ, देखिए क्या है, आई, देखो यहाँ लिखा हुआ आई पीस, आई पीस, आई के नीचे क्या है, नोज पीस है ना, उसके नीचे जो है ये नोज लगा हुआ है, इसको भी एडजस्ट करते हैं हम लोग नोज पीस से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या स्टेज, ये एक प्लेटफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर है ना, जिसपे हम लोग क्या होता है, इस पे एक छेद होता है और इसी के ऊपर किसी चीज़ को देखना होता है, तो यहाँ पे रख के हम लोग देखते हैं। ये स्लाइड बनाए हुए हैं, स्लाइड बनाएंगे कैसे, क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ ऐसे रखते हैं और यहाँ से एडजस्ट करके उसको क्लिप लगाते हैं, देखो यहाँ से क्लिप लगाते हैं, इसको क्लिप लगाने के बाद फिक्स हो गया, उसके बाद इसको आगे पीछे एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके जैसे दिखता है, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ नीचे क्या है, तो लिखा है ना रिफ्लेक्टिव मिरर है, ये लाइट का रिफ्लेक्ट करता है, इसको यहाँ से एडजस्ट करते हैं, यहाँ से नीचे ये कंडीशन लगा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। ये पिलर है, उसके ऊपर क्या है, एक आर्म बना हुआ है ना, इसे आर्म को पकड़ के हम लोग इधर उधर एडजस्ट करेंगे, इधर उधर हम लोग आगे पीछे कहीं रखना हो तो इसको पकड़ लें, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पकड़ लेना है, यहाँ पकड़ लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, डैमेज हो जाएगा वो, है ना। किसी चीज़ को इक्विपमेंट्स को पहले बताएं, हैंडल करने के लिए उसके पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है ना, कहाँ पकड़ना है, कैसे क्या करना है, तो हम लोग जान रहे हैं चीज़ को, ठीक है। यहाँ इसके देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एडजस्टमेंट कराता है इसका, है ना, यहाँ से ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके इसको देखते हैं, ओके। ये क्या है, देखिए आई पीस कहलाता है ना, आई पीस के नीचे क्या होता है, नोज पीस लगा होता है ना, इसी नोज पीस से ये लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टेज कहलाता है ना। स्टेज में ही क्या होता है, एक छोटे से छिद्र होता है ना, छोटा सा होल होता है यहाँ पे, और इसी होल पे किसी चीज़ हम लोग माइक्रोस्कोपिक चीज़ को जिसको हम लोग को देखना है, तो हमारे लिए अगर ना फोटो
कॉमन मतलब आइस से नहीं देख सकते हैं उसको, तो यहाँ पर उसको रखकर स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड बनाकर यहाँ उसको ऐसा रखते हैं और रख कर भी आप लोग देख पाएंगे। हम लोग अभी ओनियन का छिलका लेकर स्लाइड बनाए सेल देखने के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे स्लाइड करते हैं। यहाँ लगा हुआ है, स्लाइड बनाते हैं। यहाँ पर उसके बाद उसके नीचे क्या होता है कि मिरर होता है ना, ये क्या रिफ्लेक्टिव मिरर है, रिफ्लेक्ट करता है उसको ताकि क्लीन दिख सके। उसके नीचे यहाँ पर कंडेंसर भी लगा हुआ है, ठीक से हुआ, ठीक है। आज की क्लास में चलिए बच्चों, कैसा लगा आप लोग को आज का प्रयोग प्रयोगशाला में आने का, कैसा लगा?